इतिहास की बात होती है और खास करके मध्यकाल की बात होती है तो इसमें ये कहा जाता है कि ये इस्लाम का प्रतीक है, ये इस्लाम का शासन है, ये भारतीयों का शासन नहीं है। पर क्या उनके द्वारा जो ऐतिहासिक धरोहरें बनाई गई हैं, क्या वो सिर्फ इस्लाम का प्रतीक है, वो भारत के इतिहास का प्रतीक नहीं है? आप इस पर क्या सोचते हैं? आइए इस पर चर्चा करते हैं हम अपने मित्र के साथ, जो एक बेहतरीन वक्ता भी हैं और एक अच्छे वकील भी हैं। इन्होंने वकालत की पढ़ाई भी कर रखी है और आज हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए इतिहास के परिप्रेक्ष्य पर। आप मुझे बताइए उज्जवल कि क्या आप सिर्फ इसे इस्लाम का प्रतीक मानते हैं, ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों का, या भारत के कौशल का प्रतीक मानते हैं इन्हें? नहीं नहीं, मैं ये तो भारत के कौशल का ही प्रतीक मानता हूँ। ये जरूर इस्लाम के शासकों ने बनाया है इस कुतुब मीनार को, लेकिन एक भारत का धरोहर है। हम जब अपने इतिहास को उठा के देखते हैं, हड़प्पा कालीन से मैं बात आता हूँ, तो बहुत सारे परिदेश में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कई धर्म पे, कहीं कुछ पे शासकों ने किया जरूर है, लेकिन ये यही तो हमारी सच्चाई है और ये हमारी खूबसूरती है। ये भारत की धरोहर है भाई। मैं इसको एक धर्म से जोड़ के नहीं देखता हूँ। नहीं, धर्म तो जोड़ना ही नहीं चाहिए पहली बात। हाँ, ये जो बनी हुई है इमारतें, इन इमारतों को बनाने में हमारे देश का संसाधन प्रयोग हुआ है, बिल्कुल। हमारे देश का कौशल प्रयोग हुआ है, हमारे मजदूर हुए। सब कुछ हमारा यूज हुआ है। हाँ। तो हमारे देश के जिन लोगों की नैरो माइंड सोच है कि ये इस्लाम का स्ट्रक्चर है, ये क्या ही उचित है? नहीं नहीं, और हमारा देश तो भाई विविधता में एकता वाला देश है। आज तो हम बट गए हैं ना, पाकिस्तान बट गया, अफगानिस्तान बट गया, वरना ये सारे तो हमारे ही पार्ट थे। नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, सब तो हमारे ही पार्ट थे। तो हमारा तो एकता वाला देश है। कभी हिंदू शासकों ने राज किया, कभी मुसलमान शासकों ने राज किया। आज़ादी के बाद हम लोकतंत्र स्थापित किए, उससे पहले ये चलते आ रहा था। तो इसे सिर्फ एक धर्म विशेष से जोड़ देना, ये नैरो माइंडेड थिंकिंग ही है। मुझे नहीं लगता कि इस बात में सच्चाई है। इस देश को जो आप बता रहे थे कि इस कुतुब मीनार को बनाने में हजारों लाखों मजदूर लगे होंगे, हजारों भारत के लोग इसमें अपने खून पसीने से बनाए ये धरोहर है, जहां आज भी कितने पर्यटक आते हैं और कितनी कमाई होती है, कितनी जनरेट होती है रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ से। तो इसको एक धर्म से जोड़ना ठीक नहीं अंकित, मुझे जो लगता है। मुझे भी यही लगता है और मैं मानता हूं कि भारत के बच्चों को भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि किन कारणों से इस्लामिक शासकों ने यहाँ पर शासन किया। वो हमारी कमियों के कारण यहाँ पर स्थापित हो पाए। हम बहुसंख्यक होते हुए भी हम पर अल्पसंख्यकों ने अगर शासन किया है तो इसके पीछे हमारी कमियां हैं और अपनी कमियों पर बात करना और उन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी खूबसूरती है अंकित, कि हमारे देश में कभी ये शासन थे, कभी जब इतिहास पढ़ते हैं ना, तो हमारे जैसा खूबसूरत इतिहास विश्व में किसी और देश का नहीं होगा। नहीं है भी नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमने विविधता का सम्मान किया है सदैव। हमने और हमेशा लोगों को स्वीकारा है और हृदय से लगाया है। और वही तो इस भारत की खूबसूरती है कि भारत ने भिन्न भिन्न प्रकार के शासकों के शासन को देखा और उनकी वास्तुकला को अपने अंदर समाहित किया। और जो बात करते हैं, जो मुगल शासक हमारे आए थे, तो मुगल शासकों में बहुत सारी उनकी आलोचना हो सकती है बहुत पे, लेकिन आप देखिए कि अंग्रेज तो और ज्यादा बदतर थे। बहुत सारे लोग तो अंग्रेज को ही सही मानते थे। तो मुगल शासकों ने कितना ये सब धरोहर बनाया है, इसे हमें अपनी धरोहर समझ के और बचा के रखना है। जितने सालों तक ये चले, इसे हमेशा मेंटेन करना है। आप देखिए यहाँ का पत्थर जो है वो लाल बलुआ पत्थर है, संगमरमर, सबका एक अद्भुत दृश्य है ये कुतुब मीनार। तो इस मीनार को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार के ऐतिहासिक विषयों पर हम आपके सामने अपने विचार लेकर आते रहेंगे। मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।